Hello बच्चों, let's review the question. Question says the number of integral values which can be taken by the expression f of x is equal to x cube minus 1 upon x minus 1 into x square minus x plus 1 for x belongs to R is A option is 1, B option is 2, C option is 3, D option is infinite. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? फंक्शन के पास इंटीग्रल इस एक्सप्रेशन के बाद इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है क्या आएगी. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी. ये क्या होती है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. और सेकेंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डेरिवेटिव, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी. अगर यू और वी हमारे फंक्शन है एक्स के तो ये क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर वी एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस के यू एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ वी. डी बाई डी एक्स हमारा क्या? डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पर हमें जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करेंगे. जितने भी इंटीजर पॉइंट्स हमें यहाँ पर इस रेंज में मिल जाएंगे वही इसके क्या हो जाएगी? इंटीजर वैल्यूज आ जाएगी फंक्शन एक्सप्रेशन के पास. तो उस रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे और लिमिट और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज़ करेंगे. तो पहले तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और इंटू में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. एक्स माइनस 1 से हमारा एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ऊपर क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ये हमारा क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स. नाउ अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम क्यों यूज़ करें? हम उन पॉइंट्स को चेक कर रहे हैं जहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा. यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. इसका तो क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर. फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 2x प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा. फिर माइनस के माइनस क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. तो ये कितना जाएगा? 2x माइनस 1 और नीचे का तो हमारा होल स्क्वायर है ही. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1. तो ये मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी? दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 2x क्यूब माइनस के एक्स 2x क्यूब, फिर क्या आएगा हमारे पास? प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर. तो कितना जाएगा हमारे पास? माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स फिर माइनस. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस के एक्स और ये प्लस के 2x. तो क्या बच जाएगा हमारे पास? प्लस के एक्स और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? प्लस के 1 और फिर माइनस के अंदर क्या आ जाएगा? 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और अपॉन में हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? नाउ इसको हम क्या पुट कर देंगे? जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, बिकॉज यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे इसके. यानी कि किन पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है, दैट इज नाउ एफ डैश एक्स को हम क्या पुट कर देंगे? जीरो के इक्वल. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 2x क्यूब प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस का x और माइनस का x आ जाएगा. यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ से कितना जाएगा? माइनस के 2x स्क्वायर और ये प्लस 1 ये आएगा प्लस के 2 और अपॉन इसके अपॉन में हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2. दिस इम्प्लाइज
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई, x की, एक वैल्यू प्लस के, एक वैल्यू नेगेटिव आई। नाउ एंड f ऑफ 1, अगर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें f ऑफ 1 पर, ये तो हमारा f ऑफ x, यहाँ पर 1 पर तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है, यानी कि f ऑफ 1 नॉट डिफाइंड, f ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड। एंड f ऑफ माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ माइनस 1, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, फंक्शन के अंदर -1 पुट कर देंगे, तो -1 का क्यूब कितना आ जाएगा, -1 और अपॉन में -1 और इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 था, तो ये आ जाएगा +1 + 1 + 1, तो ये आएगा हमारे पास 1 + 1 + 1, दैट इज ये -2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास 1/3। यानी कि फंक्शन 1 पर तो डिफाइन नहीं है, लेकिन -1 पर वैल्यू कितनी है 1/3, और फंक्शन पर 1 पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो भी 0 है, यानी कि उस पॉइंट पर जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या है 0 है उस पॉइंट पर। और -1 पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, टेंजेंट हमारी क्या होगी, पैरेलल टू एक्सिस, स्लोप क्या होगा 0। नाउ अगर हम फंक्शन की लिमिट चेक करें, नाउ 1 पर तो डिफाइन नहीं थी, लेकिन लिमिट क्या इसकी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ 1, तो किसके इक्वल आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमने फंक्शन लिखा था उसको लिखेंगे x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ पर तो नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा 3, तो लिमिटिंग वैल्यू इस फंक्शन की कितनी आ गई, 3 आ गई। नाउ नेक्स्ट हम चेक करेंगे इस फंक्शन की लिमिट एट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी पर ये हमारा फंक्शन कहाँ पर टेंड करेगा। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कितना जाएगा हमारे पास 1 + 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 - 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इन्फिनिटी ये 0 पर टेंड करेगा, ये भी 0 पर, ये भी 0 पर, ये भी 0 पर, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। एंड लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये भी सेम आ जाएगी हमारे पास, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पर जब टेंड करेगा, ये भी सिमिलरली यही फंक्शन आएगा, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। एंड एफ ऑफ 0, इस पर भी चेक कर लेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है एफ ऑफ 0 पर, यहाँ पर फंक्शन के अंदर क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो ये 0 आएगा, -1 यहाँ से -1 और 0 0 1, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर 1 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। लेट सपोज दिस इज वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो ये हमारा 1 है, लेट सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज -1 और ये पॉइंट है हमारा 0, लेट सपोज दिस इज 1/3, ये हमारा 1/3 है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और 0 पर वैल्यू क्या है इसकी 1 है, और एक्स टेंस टू माइनस यानी एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये कहाँ पर टेंड कर रहा है 1 की तरफ टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी पर 1 की तरफ टेंड कर रहा है। 1 पर वैल्यू इसकी क्या है डिफाइन नहीं है, लेकिन लिमिट कितनी आ रही है इसकी 3 आ रही है, तो 1 पर तो हमारा ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो 1 पर तो डिफाइन नहीं होगा, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस फंक्शन की, वो कितनी आ रही है 3, तो यहाँ पर तो होगा हमारा होल। और 0 पर वैल्यू कितनी है इसकी 1 है, 0 पर इसकी वैल्यू है हमारे पास 1, और एक्सटेंस तो प्लस इन्फिनिटी पर भी 1 की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पर भी 1 की तरफ जाएगा ये। और नेक्स्ट -1 पर इसकी वैल्यू कितनी है 1/3 है, -1 पर इसकी वैल्यू कितनी है 1/3,
और एक चीज़ और, यहाँ पर -1 पर इसका स्लोप भी जीरो है। यहाँ पर जो टेंजेंट आएगी उसका स्लोप जीरो है। टेंजेंट क्या आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। और सिमिलरली 1 पर भी इसका स्लोप क्या है, 1 पर तो डिफाइन नहीं है लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है। तो यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, 1 की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, -इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो ये 1 की किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। और इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। 1 पर हमें क्या रखना है, स्लोप जीरो रखना है। तो ये आएगा इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से, 1 पर इसका स्लोप जीरो, 1 पर हमें स्लोप इसका जीरो रखना है। तो ये फाइनली बन जाएगा हमारे पास कुछ इस टाइप से। यहाँ पर ये स्लोप जीरो और फिर और वैल्यू इसकी -1/3 थी, फिर हमारा जीरो पर वैल्यू इसकी क्या है, 1 है। और फिर 1 से जीरो पर वैल्यू इसकी 1 है। और फिर कैसे जाएगा, 1 पर भी इसका स्लोप जीरो आएगा। उसका ग्राफ कैसे जाएगा हमारा कुछ इस टाइप से, लेकिन 1 पर तो डिफाइन नहीं है। और इससे आगे भी हमारा कुछ इस टाइप से चला जाएगा। ये हमारा फाइनली ग्राफ आ जाएगा इस फंक्शन का। तो इसकी जो रेंज आ रही है, इसकी जो वैल्यू है किस किस के बीच में, 1/3 से 3 के बीच में, लेकिन 3 नहीं है। यानी कि इसकी रेंज है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितनी है, क्लोज इंटरवल 1 पर, तो 1 तो लिमिट है, लेकिन 3 हमारा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो ये फंक्शन की रेंज आ रही है। तो इंटीजर वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई, हैंस इंटीजर वैल्यूज आर, इसके बीच में कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू, एक तो 1 है और एक 2 है। तो टोटल कितनी आई, 2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।